दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंटैक्स में हमेशा तीन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता था, तो उसको किस सीक्वेंस में रखें, इसको हमें समझना है। तो इस रूल को समझने में बहुत ही कि दिक्कत होता था। तो आइए हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि ये बैड सेंस क्या होता है, गुड सेंस क्या होता है, 231 क्या होता है और 123 क्या होता है। इसमें एक सिंटैक्स में एक महत्वपूर्ण रूल था 231, यानी जो तीन प्रोनाउन थे उसको 231 के सीक्वेंस में सरियाना और 123 के सीक्वेंस में सरियाना। तो आइए इसको हम समझाते हैं बहुत आसान शब्दों में। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में तीन पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों हो, ठीक, तब तीनों प्रोनाउन को एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको अगर वो पूरे सेंटेंस गुड सेंस देता हो तो उसको 231 सीक्वेंस में रखेंगे। अब 231 क्या है, तो 231 को पहले समझते हैं। 231 मतलब सेकंड पर्सन। कौन सा? सेकंड पर्सन। 231 का मतलब सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, एंड वन फर्स्ट पर्सन। ये पर्सन की बात कर रहा है। 231 का मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन और दो एक का मतलब फर्स्ट पर्सन। अगर प्रोनाउन तीन प्रोनाउन हो, जैसे मैं अब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हो इस प्रकार ही, आई एंड यू। अब देखिए, ही है थर्ड पर्सन, आई हमारा क्या है, हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एंड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो तीनों सब्जेक्ट के रूप में तो है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया होगा गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अब यहां से ध्यान देने का बात है, सबसे पहले तो इसको सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब ये पूरे सेंटेंस को समझने के लिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या 231 का मतलब समझ में आ गया कि सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, और वन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, कि ही है, आई है, एंड यू है, ठीक। तो ये पूरे सेंटेंस कैसा गुड सेंस दे रहा है, मतलब ये पूरे पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जब पॉजिटिव सेंस हो तो किस सीक्वेंस में सर आएंगे, 231 का सीक्वेंस में, ठीक। अब 231 मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन, तो इस क्वेश्चन को करेक्शन करेंगे, यानी ये तो गुड सेंस है, पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब अच्छे दोस्त हैं तो पॉजिटिव सेंस है। तो इसलिए ये लिखा हुआ सीक्वेंस क्या है हमारा, गलत है। क्या है, गलत है। अब इसको सही सीक्वेंस में सरियाएंगे तो दो सेकंड पर्सन पहले होगा तो यू होगा, क्या होगा, यू होगा। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन ही होगा, क्या होगा, ही होगा। फिर फर्स्ट पर्सन एंड आई होगा। ये तो फर्स्ट पर्सन यानी प्रोनाउन को अच्छी तरह से हम सीक्वेंस में सरिया दिए। किसके अनुसार सरियाएं, तो ये टोटल हम इस सेंटेंस का पॉजिटिव सेंस के अनुसार 231 में हम इसको सरिया दिए, यानी 231 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन है, ठीक। अब यहाँ पे खाली स्थान, ये तो हो गया गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दिक्कत आती है हम लोगों की, क्या क्या अब ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार लगाएं, इसके अनुसार एम होगा कि इसके अनुसार इज होगा कि इसके अनुसार आर होगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें पैदा करती है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये टोटल क्या है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि तुम, मतलब कि दोस्त है तीन, तुम, वह और मैं। तो तीन लोग हैं, तीन लोग का जिक्र हो गया, तो सब्जेक्ट रूप में तीन लोग, तो क्या होता है, पुल्लर, यानी टोटल हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसका काम कर रहा है, पुल्लर का काम कर रहा है। तो जब पुल्लर होता है, सब्जेक्ट पुल्लर होता है, तो आप जानते हैं कि इज सिंगुलर है, इसके अनुसार आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, क्योंकि सब्जेक्ट पुल्लर है तो वर्ब पुल्लर हो गया। आप बहुत अच्छी तरह से ये रूल को समझ पाए होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये चीज देखना होता है इस रूल में कि सबसे पहले देखेंगे क्या,
कि इस सेंटेंस अगर क्वेश्चन में इस प्रकार रहे फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये सेंटेंस गुड सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा तो दिमाग में आना चाहिए क्या, 231। क्या आना चाहिए, 231। 231 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो ये तो सीक्वेंस में सजाया हुआ नहीं था। अब तो इसको पहले सीक्वेंस में 231 का सीक्वेंस में सरियाएंगे। तो 231 के सीक्वेंस मतलब 2 मतलब यू सेकंड पर्सन होता है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन होता है यानी ही, एंड आई यानी फर्स्ट पर्सन। तब इस सीक्वेंस में हो गया। अब हमारा ये क्या है, सेंटेंस मतलब सही तरीके से लिखा हुआ है। अब हमको लगेगा, इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कि अब तो हमको पूरे सीक्वेंस में सरिया दिए, लेकिन वर्ब किसके अनुसार लगेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि टोटल जो सब्जेक्ट के काम करेगा वो टोटल क्या होगा, पुल्लर होगा। और जब सब्जेक्ट पुल्लर होता है तो वर्ब भी हमें पुल्लर लगाएंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंस का। जब 3 प्रोनाउन हो और निगेटिव सेंस देता हो तो किस सीक्वेंस में रखेंगे, तो उसको 123 के सीक्वेंस में रखेंगे। आइए अब देखेंगे बैड सेंस। बैड सेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी सिंटैक्स में इस प्रकार का क्वेश्चन हो, बैड सेंस कहने का मतलब या तो वो सेंटेंस से दोष या पाप या किसी भूल का वर्णन हो, यानी निगेटिव सेंस देता हो, वो पूरे सेंटेंस निगेटिव सेंस देता हो, तो उसको क्या 123 के सीक्वेंस में रखेंगे। कौन सा सीक्वेंस में रखेंगे, 123 का सीक्वेंस में। अगर गुड सेंस दे रहा था तो 231 को सीक्वेंस में रख रहे थे। इस 231 सीक्वेंस का मतलब जो प्रोनाउन होंगे, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होंगे, यानी इस प्रकार रहेगा, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों प्रोनाउन होंगे और एंड से जुड़ा हुआ होगा, यानी 3 प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, और वो पूरा सेंटेंस बैड सेंस देता हो। बैड सेंस कहने का मतलब उस सेंटेंस से किसी चीज मतलब दोष, पाप या किसी दोष, पाप या किसी भूल का बोध होता हो। क्या क्या किसका बोध होता हो, भूल का बोध होता हो, तब उस प्रोनाउन को 123 के सीक्वेंस में रखेंगे। किस सीक्वेंस में रखेंगे, 123 के सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे में हम बोले इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यू, ही एंड आई, खाली स्थान, आई गिल्टी मतलब दोषी होता है, इस प्रकार हो, तो सेंटेंस से हम समझ में आ गया कि ये तीन प्रोनाउन है, तीनों पर्सन का प्रोनाउन है, और इसमें किसका हो रहा, गिल्टी मतलब दोष, कि गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी या इस प्रकार हो। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम देखेंगे, इस सीक्वेंस का 123 सीक्वेंस पे है, तो यू है यानी 2 फर्स्ट सेकंड पर्सन, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या है, गलत है। इसको कौन सीक्वेंस में रखेंगे, 123 के सीक्वेंस में, यानी आई फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, फिर उसके बाद सेकंड यू, फिर थर्ड में आ जाएगा क्या 23 ही एंड ही। ये तीन प्रोनाउन सरियाल दिए क्योंकि ये मतलब कि निगेटिव सेंस दे रहा था। अब हम कोई भी सेंस दे, या पॉजिटिव सेंस दे या निगेटिव सेंस दे, उससे मतलब नहीं है। वहां पे इस प्रोनाउन को टोटल निगेटिव सेंस रहेगा या पॉजिटिव सेंस रहेगा, ये टोटल पोलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, पोलर। तो इसके अनुसार कि कौन सा वर्ब लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, ना कि इज लगा दीजिएगा, फिर गिल्टी हम दे देंगे। गिल्टी हमारा सही हो गया, यानी बैड या तो इस प्रकार हो, आई, यू एंड ही, खालिस्तान, रॉबर, यानी इस सेंटेंस का मतलब चोर, रॉबर मतलब डाकू, एक निगेटिव सेंस है, मतलब निगेटिव वर्ड है। इसके कारण ये कौन सा सीक्वेंस में होगा, 123 के सीक्वेंस में होगा। कौन सा सीक्वेंस में होगा, 123 के सीक्वेंस में। तो 123 का सीक्वेंस तो है। अब हम जानते हैं कि गुड सेंस दे या तो बैड सेंस दे, दोनों में सब्जेक्ट पूरा होता है पुल्लर। जब सब्जेक्ट पुल्लर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा,
पोलर होगा, ये है निगेटिव सेंस का। अब पॉजिटिव सेंस वाले आप देख लिए थे कि जिसमें जिस सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस देता हो उसको 231 में पर्सन को सजाएंगे, यानी जो तीनों पर्सन होंगे उसको 231 में सीक्वेंस में हम सजाएंगे, और बैड सेंस देता हो सेंटेंस तो उसको 123 के सीक्वेंस में सजाएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।